So hey guys, welcome to my channel. So my today's topic is Gen Z protest in India. So ये प्रोटेस्ट इंडिया में इतनी बड़ी कैसे हुई और कैसे इसने वो अचीव किया जो एक टाइम पर सभी को बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. तो होता क्या है, इंडिया में MBBS करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है. वो होता है नीट. नीट जो है इंडिया में NTA कंडक्ट कराती है. NTA का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. हर साल की तरह इस साल भी नीट का एग्ज़ाम जून 2026 में होता है और वो अच्छे से कंप्लीट होता है. देन सडनली नीट पेपर लीक की न्यूज़ सर्कुलेट होने लगती है. स्टार्टिंग में पुलिस और NTA और हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस न्यूज़ को डिनाई करते हैं. बट देन पुलिस केरला में पेपर लीक के कुछ लोगों को पकड़ती है एंड उन्हें पता लगता है कि हरियाणा में ये पेपर यहाँ से भेजा गया है और वहाँ पर 10-10 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जिसके बाद जब ये न्यूज़ पब्लिक होती है तो NTA को और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि नीट पेपर लीक हुआ है. जिसके बाद नीट का पेपर रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद 20 बच्चे जो है इंडिया में सुसाइड कर लेते हैं. और ये पहली बार नहीं था कि नीट लीक हुआ हो. 2021 में भी नीट लीक हुआ था, 2024 में भी नीट लीक हुआ था और इस बार फिर से नीट लीक हुआ था. मतलब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके 5 साल के कार्यकाल में 3 बार लीक नीट हुआ है. और नीट ही नहीं, बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं जो लीक हुए हैं. तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब एंगर था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और NTA को लेकर. इसी बीच होता क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, वो एक केस के दौरान इंडिया के अनएम्प्लॉय यूथ को कॉकरोचेस बोल देते हैं एंड ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है. जो पेपर लीक की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है. 2026 को इंस्टाग्राम पर CJP करके एक पेज बनता है जो कि इंडिया के यूथ के लिए बना था और इस पेज पर एक दिन में लाखों फॉलोवर्स हो जाते हैं. और देखते ही देखते ये पेज के फॉलोवर्स इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी BJP से भी ज़्यादा हो जाते हैं. नाउ इस टाइम पर CJP हैज़ 25 मिलियन फॉलोवर्स ऑन देयर इंस्टाग्राम. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक सोनाक्षी सिन्हा, मुनव्वर फारूकी, विशाल ददलानी, राधिका मदान इस पेज को फॉलो करते हैं. बाद में पता चलता है इस CJP पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, सौरव दास एंड आशुतोष रांका है. बट अभी भी सभी को यही लग रहा था कि ये पार्टी सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित रहेगी, ऑफलाइन इसका कोई फ्यूचर नहीं है. बट देन 6 जून 2026 को CJP ऑफलाइन प्रोटेस्ट अनाउंस करती है जंतर मंतर पर. और अभी भी इतने लोग नहीं आए थे CJP की प्रोटेस्ट में. लोग अभी भी CJP को सीरियसली नहीं ले रहे थे, मजाक ही उड़ा रहे थे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर CJP का. बट देन सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं एंड उनके ज्वाइन करने पर धीरे धीरे स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं और इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं. बट गवर्नमेंट अभी भी इस प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं ले रही थी. देन सोनम वांगचुक डिसाइड करते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए. 20 जून को हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं. धीरे धीरे लोग उनसे सिंपथाइज करने लगते हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल. 26 दिन तक वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे. स्टूडेंट्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, TV एक्टर्स हों, एवरीवन वो सोनम वांगचुक को कर रहे थे. स्टोरीज वीडियोस बना रहे थे. बट देन होता क्या है कि उनकी हंगर स्ट्राइक के 25वें दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है. उनकी वाइफ ने भी इस चीज़ को अपोज़ किया और उन्हें वहाँ से कुछ खिलाने का ट्राई किया गया पुलिस के द्वारा, बट वो डिनाई कर देते हैं. और अब अभिजीत दिपके अनाउंस करते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स को 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बुलाते हैं. वहाँ लाखों स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं. उसी दिन हेल्थ मिनिस्टर हमारे JP नड्डा जी वो भी
सीजेपी को मीटिंग के लिए अपने घर पर बुलाते हैं और सीजेपी से सौरभ दास और अभिजीत रांका मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पुलिस स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर देती है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज होता है, टीयर गैस यूज़ की जाती है। बहुत मतलब क्रूअल तरीके से स्टूडेंट्स की तरह स्टूडेंट्स के ऊपर दिल्ली पुलिस बिहेव करती है, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा भर गया क्योंकि स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दे वांट जस्टिस फॉर देयर एजुकेशन। पूरे देश में इसके प्रोटेस्ट की बात होने लगी। सभी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस से नाराज़ हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट्स में सेलिब्रिटीज़ वगैरह आ गए और पूरा का पूरा अपोजिशन जो है स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ गया और अपोजिशन भी अब सरकार को घेर रहा था कि इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव किया। इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगी। असम, कलकत्ता, मेघालय, बिहार, मुंबई, अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स में प्रोटेस्ट की वीडियोस आने लगी और गवर्नमेंट पर प्रेशर इंक्रीज़ होने लगा। अब गवर्नमेंट दोबारा सीजेपी से मिलने बुलाती है बट सीजेपी मना कर देती है। सीजेपी बोलती है कि हम बीजेपी के घर पर नहीं मिलेंगे, बीजेपी के किसी नेता के घर पर नहीं मिलेंगे, हम एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जो बीजेपी से रिलेटेड ना हो। बट गवर्नमेंट अब इस चीज़ के लिए भी मान जाती है और 24 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोबारा सीजेपी और बीजेपी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सीजेपी की 3 मेजर डिमांड्स थी। फर्स्ट, हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिज़ाइन। सेकंड, 1 करोड़ का कंपनसेशन फॉर एवरी स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया था। और थर्ड जो उनकी मांग थी वो थी कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर कोई भी कार्रवाई या एफआईआर ना हो। गवर्नमेंट ने 2 डिमांड्स तो तभी मान ली, 1 करोड़ कंपनसेशन वाली और जो बच्चों पर कार्रवाई ना हो वो वाली, बट उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन के लिए 1 दिन का टाइम मांगा। और होता क्या है कि अगले दिन 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर देते हैं। ऐसे इंडिया का हर स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्ज़ाम लीक की वजह से जो उनमें गुस्सा भरा हुआ था वो उन्होंने निकाला। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, वो बच्चों ने गवर्नमेंट को लेने पर मजबूर की और इस तरीके से इंडिया में जो जनजी प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई। तो दैट्स the end of this video. I hope you guys like this video and please share, subscribe this channel and bye bye guys.